सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना जानते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का, भिड़ाने का, आपस में लड़ाई कराने का काम ये सरकार कर रही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। हर हथकंडे इन्होंने अपनाया यात्रा को रोकने के, उसके बावजूद लोगों ने जो प्यार जो राहुल गांधी को समर्थन दिया, उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। ये बौखलाहट ही, अगर इस तरह की बात डबल बॉडी की बात करें तो बौखलाहट ही है। भाई यात्रा चल रही है और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में 2024 में लोग इस बात को ध्यान में रखकर ये एहसास जरूर करेंगे कि एक देश में एक ही नेता ऐसा है जो हमारे लिए सोच रहा है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। पर अभी एक कर्नाटक के डिप्टी सीएम जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि हम विभाजन चाहते हैं भारत का। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे सांसद में कह चुके हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे मेरी पार्टी का हो या भाजपा किसी भी पार्टी का हो, हम उसको नहीं बख्शेंगे अगर वो भारत को अलग करने की बात करता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, भारत जोड़ने की बात कर रही है, पर उनके ही नेता भारत तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है राहुल शर्मा, जो कि कांग्रेस में कह सकते हैं कि जब से उनका जन्म हुआ तब से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय संयोजक है सोशल मीडिया के। सीधा बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार। आपने अभी देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लगातार कांग्रेस भारत जोड़ने की बात कर रही है, पर आपके नेता कर्नाटक के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमें अलग से एक कंट्री चाहिए, विभाजन चाहिए। क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, बाकी पार्टी जो जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में जगह जगह हर राज्य में जा जाके जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले भी एक भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है, दूसरा उसका अध्याय उन्होंने शुरू किया है जो आजकल यात्रा जब इस समय झारखंड में है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी देश के हर वर्ग को जोड़ने के लिए आज उन्होंने 5 न्याय की बात की, जिसमें युवा न्याय, युवा के साथ जो बेरोजगारी से लड़ते जो युवा हैं, उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो बात कर रहे हैं, नारी न्याय, नारियों का जो महिलाओं का शोषण हो रहा है उसके लिए जो बात कर रहे हैं, किसान न्याय, किसानों के संग जो सरकार अन्याय करी उसके लिए बात कर रहे हैं, जो भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय, जो श्रमिक वर्ग है, शोषित वर्ग है, वो जितने उनका शोषण हो रहा है उसके लिए जो बात कर रहे हैं, ऐसे जो 5 न्याय उन्होंने बोले हैं उसके लिए जो बात करें, मैं समझता हूँ हर वर्ग के लिए आज पूरे देश में अगर कोई नेता है जो इन सब लोगों के लिए इनकी लड़ाई, इनके हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। और जिस तरीके से ये यात्रा चल रही है और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में 2024 में लोग इस बात को ध्यान में रखकर ये एहसास जरूर करेंगे कि एक देश में एक ही नेता ऐसा है जो हमारे लिए सोच रहा है और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अच्छा, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में डबल बॉडी का प्रयोग कर रहे हैं। असम के सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, जो हमेशा हमलावर होते हैं राहुल गांधी पर। क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस सीएम के लिए पूरे देश में चर्चा है किस तरीके से भ्रष्ट सीएम, उनको पूरे देश ने देखा किस तरीके से भ्रष्टाचार उन्होंने फैला रखा, और कुछ भी बयान देने से कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो बात बेबुनियाद है, बौखलाहट एक्चुअली जो यात्रा का जो सामने आपने देखा किस तरीके से हर हथकंडे इन्होंने अपनाया यात्रा को रोकने के, उसके बावजूद लोगों ने जो प्यार जो राहुल गांधी को समर्थन दिया, उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। ये बौखलाहट ही, अगर इस तरह की बात डबल बॉडी की बात करें तो बौखलाहट ही है। इनकी पार्टी में, किसी पार्टी में कोई नेता है जो इतना पैदल चल के इतनी बड़ी यात्रा, जी कोई खुलासा नहीं, सिर्फ बौखलाहट है। बौखलाहट का अपनी खुलासा वो कर चुके हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और अमित शाह ने कह दिया था कि दूरबीन से देखने को नहीं मिलेगी, और 24 में 400 पार की कवायद लगा रहे हैं भाजपा, तो क्या लग रहा है इसका? वक्त बताएगा। मैं तो ये कहूंगा वक्त बताएगा। ये तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, कहाँ कांग्रेस मुक्त भारत है बताइए? आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो कहाँ कर्नाटक में सरकार है, बताइए तेलंगाना में कहाँ? ये किस उससे बात करते हैं कि जो है दूरबीन देखने से नहीं मिलेगी? ये तो कांग्रेस मुक्त बनाने वाले थे, बना कांग्रेस मुक्त। और आने वाले समय में जनता जवाब देगी। जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उन मुद्दों में बताइए सरकार का क्या? कुछ नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पे खत्म ही हो चुके हैं ना? कहाँ खत्म हो चुके हैं? राम राज्य दे दिया पूरे देश में। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना जानते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का, भिड़ाने का, आपस में लड़ाई कराने का काम ये सरकार कर रही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बताइए इसके अलावा कि आज मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा बेरोजगारी का है, आज महिलाओं के संग अत्याचार है, उस मुद्दे पे सरकार ने क्या किया? क्या कर रही है भाजपा? कोई आप बताइए। वो बड़े बड़े वादे कर, स्मृति ईरानी जो है 1 मिनट में जो सड़कों पे आती थी, महंगाई के नाम पे सिलेंडर लेके आती थी, आज कहाँ है? विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा ना सड़कों पर। विपक्ष बिल्कुल दिख विपक्ष की अगर भूमिका निभा रहा था तो भाजपा थी। देखा जब सिलेंडर आप लोगों ने महंगे कर दिए, स्मृति ईरानी सड़कों पर थी, और आप तो निकल ही नहीं रहे ना घर से। विपक्ष तो एक बैठा ही हुआ है। बिल्कुल घर नहीं बैठा है, विपक्ष अपने सड़कों पे अपना काम कर रहा है, विपक्ष आवाज उठा रहा है। आज बताइए, आज अगर राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? राहुल गांधी विपक्ष के नेता, आज विपक्ष ही तो है जो आज सारे युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये विपक्ष ही तो है। राहुल गांधी ही काम करते हैं, कार्यकर्ता तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी काम कर रहे हैं। हर नेता को जो जिम्मेदारी मिली है, हर नेता अपने अपने जो है काम पे लगा। आज दिल्ली में आज अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। अरविंदर सिंह लवली जी ने जितना लोगों को जोड़ा है सड़कों पे, कल इतना बड़ा ऐतिहासिक
कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ, तो उसमें कार्यकर्ता ही थे। आज आप सोचो कि कार्यकर्ता सड़कों पे निकला, जगह जगह हम लोगों ने डोर टू डोर जो प्लानिंग की है। अब आप देखेंगे 2024 के इलेक्शन में इस बार आपको खुद नजर आएगा किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। ठीक है, इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि जब राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा निकली तो उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, जानकारी भी नहीं दी। वही सपा के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, वो भी कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। काम ऊपर के लेवल के लोगों का है, सब अपने अपने जिम्मेदारी सबको मिली है, जो जिनको मिली है उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। सब ऐसी कोई बातें नहीं, आपस में अब समय रहते आगे आगे चीजें और देखने को मिली। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा जहाँ जहाँ जारी है सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब लोग यात्रा का भरपूर समर्थन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसमें और आपको चीजें नजर आएंगी। क्या लग रहा है इस बार कुछ सीट्स बना पाएंगे, क्योंकि योगी 400 पार की कह रहे हैं कि 400 पार करके ही छोड़ेंगे और आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास। मैंने फिर आपको बात बताई, मुद्दा बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी मुद्दे नहीं है, बहुत बड़े मुद्दे हैं ये। आज देश के लिए खाली धर्म तो खत्म कर चुके हैं ना मोदी, 2 करोड़ रोजगार सालाना दे चुके हैं बेरोजगारों को। महंगाई कह रहे हैं खत्म कर देंगे 24 तक। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा था, बताइए कहाँ है? 15 लाख लोगों के खाते महंगे कहाँ है? ये सब जुमले साबित हुए। इन लोगों की जितनी बातें की सब जुमले साबित हुए। आज की डेट में बताइए, महंगाई वहीं की वहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी का दर आप सबके सामने है। इसके अलावा क्या भ्रष्टाचार आज तक खत्म नहीं हुआ? तो फिर क्या उन्होंने किया? तो भ्रष्टाचार पे तो कर रहे हैं ना कार्रवाई, आपने देखा विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है बताइए? सीबीआई, ईडी, वो तो एजेंसी का दुरुपयोग करना जानते हैं अच्छे से, ये वो कर रहे हैं। आज बताइए ना, क्या भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगी? क्या लगाम लगी बताइए? महंगाई वहीं, भ्रष्टाचार वहीं, बेरोजगारी वहीं, सब कुछ वहीं के मुद्दे हैं। सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पे राजनीति करना जानते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। पर आप क्यों जाति जनगणना की बात कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद नहीं फैला रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि जातीय जनगणना से हम सबको बराबर का न्याय दिलाने के जो है बात कर रहे हैं। आज हर जाति के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी जो है, जो भी उनको सम्मानजनक मिलना चाहिए वो उनके लिए उसकी बात करें, तो उसमें बुराई क्या है? आज राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया कि जाति की जनगणना क्या डर है इनको, क्यों नहीं करे जाति की जनगणना? करें उस मुद्दे को। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल में 2 सवाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल होगी और 24 में अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या मुद्दा इस बार जनता को प्रभावित करेगा? देखिए, इस यात्रा तो सफल, ऑलरेडी एक यात्रा का जो अध्याय खत्म हुआ, पूरी यात्रा आपने देखा, राहुल गांधी ने पैदल चलकर पूरी यात्रा की, वो सफल यात्रा हुई। जब भी फिर दूसरी यात्रा शुरू हुई, यात्रा तो सफल है और सफल होने जा रही है पूरी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और सरकार 2024 में हम लोग जब चुनाव में मैदान में आएंगे तो मुद्दे यही हैं, जिन मुद्दों की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इन मुद्दों के बेस पर हम लड़ाई लड़ेंगे और मैं समझता हूँ जनता उसको पूरा अपना समर्थन देगी। देखिए, सीटों का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी चुनाव थोड़ा सा दूर है। चुनाव आने वाले समय में जैसे चुनाव आएगा, सरगर्मी बढ़ेगी तब पता लगेगा। लेकिन ये है कि जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ी जा रही है, इन मुद्दों में समझता हूँ जनता इस बार जरूर हमें वोट देगी और इस बार अच्छे बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो शुक्रिया बातचीत करने के। राहुल शर्मा हमारे साथ थे, तो कहा कि जो मुद्दे भाजपा सरकार भूल गई है उसके लिए लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। महिलाओं के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, तमाम मुद्दे भारत में है, पर भाजपा इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए, क्यों आवाज नहीं उठा रही है? पर अंतरिम बजट में बेरोजगारी के लिए कोई योजना नहीं है, महिलाओं के लिए तो हालांकि है, पर देखना यही होगा 24 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी, क्या गठबंधन पहले ही टूट जाएगा या फिर एकजुट होकर भाजपा को हरा पाएगा? एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।